राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर का बड़ा बयान। बोले, राजस्थान में भाजपा 3 से 4 सीटों पर सिमट जाएगी। इंडिया गठबंधन अब की बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर मतदान के बाद राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने कांकरोली स्थित प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए। तो वहीं दर्शन के पश्चात डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने मंदिर के पास में बनी चाय की दुकान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ बैठकर चाय का लुत्फ भी उठाया। तो वहीं इसके बाद गुर्जर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होने के दौरान डॉक्टर गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा 3 से 4 सीटों पर सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन अब की बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पुरानी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गई है, विकास के काम भी ठप पड़ गए हैं। देखिए, मेरे को जो राजसमंद भेजा वो पार्टी का निर्णय था। पार्टी के निर्णय के आधार पर मैं पार्टी का एक नियमित रेगुलर सिपाही हूँ। मुझे जो आदेश दिया कि यहाँ आपको जाना है, जब मैं यहाँ आया उसके बाद मैंने यहाँ देखा, लोगों से मिला, तो मुझे यहाँ जो प्रेम और प्यार मिला वो दो संस्कृतियों का मिला, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की और गौरव की बात है कि मारवाड़ संस्कृति में हमारी 4 विधानसभाएं इस लोकसभा की आती है, ब्यावर, जैतारण, मेड़ता और डेगाना, और 4 विधानसभाएं मेवाड़ क्षेत्र की आती है, जिसमें नाथद्वारा, राजसमंद और कुंभलगढ़ और मीना। इन 8 विधानसभाओं में जितना मैं लोगों में मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, तो उनका सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं इसको अपने आप को थैंकफुल बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा कोई परिचय और वो नहीं होने के बाद भी इन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और बहुत प्यार सम्मान दिया। आगे जो जीतने के बाद मेरा ये है कि मैं इनसे लगातार जुड़ा रहूँगा, इनके बीच में आता रहूँगा, इनकी बातों को सुनूंगा और जितना मेरा बेस्ट हो सकेगा मैं बेस्ट दूंगा कि अच्छे से अच्छा यहाँ का डेवलपमेंट में कर सकूँ। कितनी सीटें उम्मीद करते हैं राजस्थान? सीटों के हिसाब से हम बहुत अच्छी सीटें जीत रहे हैं। कल कोई मेरी बात हो रही थी, शाम को कोई फ़ोन आया था, तो वो ये कह रहे साहब बीजेपी को तो 3-4 सीटें ही मिल रही है, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही है। और मुझे तो पूरा यकीन भी हो गया, विश्वास भी है कि इंडिया गठबंधन अब की बार दिल्ली में सरकार बना। एक अंतिम प्रश्न है, ज़्यादातर आपको अपने चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के बाद में भी चाय की थड़ियों पर ज़्यादा देखा जाता है और से नेता। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया कि मैं जहां पब्लिक का जनरल आदमी बैठता है वो अपनी बात कहता है, अपने सुख दुख की बात वो अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेता है। मेरा हमेशा सोच एक रहता है कि आपको एमपी का टिकट मिला है, जो कि सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ के आप दावेदारी कर रहे हो, लेकिन वो किसके लिए मिला है? तो मेरी सोच ये रहती है कि वो टिकट मुझे मिला है, मुझे दावेदारी करने का मौका मिला है, वो मिला है जनता के लिए सेवा करने का। और जनता कहाँ मिलेगी? मैं बजाय इसके कि मैं बहुत बड़े बड़े मंच लगा कर अपने भाषण करूँ और मैं भाषण किया और नमस्ते नमस्ते हाय बाय करके चला गया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं जिस भी कस्बे में, जिस गाँव में, सड़क के किनारे भी मुझे जहाँ 10 आदमी मिलते हैं, वो आदमी बैठे हुए होते हैं, वो अपनी चर्चा कर रहे होते हैं, तो मैं उनमें शामिल होना, मेरे दिल से मैं उनमें शामिल होता हूँ, जिससे कि मुझे पता लगे ज़मीन पे प्रॉब्लम क्या है, ज़मीन की सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई को हम इम्प्लीमेंट करें और उस गरीब आदमी की, आम आदमी की कहाँ मदद कर सकते हैं। ये मेरे विचार बनाने के लिए मैं आम जनता के बीच में बैठता हूँ। मैं कहीं अगर प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो मैं जाजम पे ही बैठना पसंद करता हूँ, बजाय कोई ऊँची कुर्सी लगा।